नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल नरूखेड़ी करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे किसी भी प्लांट पर फ्रूट सेटिंग के क्या पैरामीटर हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है। देखो, किसी का कोई चीज़ को मानता है, कोई किसी चीज़ को मानता है, लेकिन जो मैंने 5 साल में नोट किया है और जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्लांट पे, जो फ्लावर ड्रॉप होता है और फ्लावर से कितना फ्रूट में सेट होता है। साथियों, 4 बातें हैं, जो 4 पैरामीटर हैं। प्लांट की हेल्थ, हमारी सोइल की हेल्थ, और साथियों प्लांट की एज और मौसम। ये 4 पैरामीटर हैं जो किसी प्लांट पे ये निर्धारित करते हैं भाई इस पे कितने फ्लावर रुकेंगे और कितने फ्लावर से फ्रूट में सेट होंगे। तो साथियों, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 6 महीने का प्लांट है। क्या इस पे ये जो फ्लावर से फ्रूट बना हुआ है ये कम है? 6 महीने के, 6-6.5 महीने के प्लांट पे देखो, इससे ज़्यादा इस टहनी पे क्या फ्रूट सेट होगा। क्योंकि कुछ साथियों के कमेंट थे भाई एप्पल बेर में फ्लावर ड्रॉपिंग बहुत होती है। तो साथियों, मैं भी मान रहा था जब इन पे फ्लावर इतना आया था, वो ड्रॉप हो रहा था, और तो मैं भी सोच रहा था भाई ये तो इन पे तो फ्रूट सेट हो ही नहीं रहा, सारा ड्रॉप हो रहा है। और साथियों, एक ये देखो, जब एक टहनी वजन में, ये टहनी फ्रूट के वजन में देखो टूट गई है, मतलब ये ओवर फ्रूट उठा रखा है ना प्लांट ने, तो जब भी टूटी है ना ये। तो साथियों ये देखो आप, ये ओवर वेट उठा रखा है इस प्लांट ने। तो सबसे पहले तो साथियों, अगर हमारी ज़मीन की हेल्थ ठीक है, ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन ठीक है, ज़मीन में हम देसी चीज़ें चलाते हैं, तो सबसे पहले हमने अपनी ज़मीन का ख्याल रखना है। जो हमने धरती माता में जहर दे दे के बंजर बना रखा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देसी चीज़ें चलाओ। गुड़ का पानी के माध्यम से चीज़ें दो, कभी भी खाली पानी मत चलाओ। गुड़ का पानी आप डिकम्पोजर के रूप में दे लो, चावल का पानी दे लो, जो भी है देसी चीज़ें घर की चलाओ। तो ज़मीन की हमारी जैसे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगी तो फर्टिलिटी ज़मीन की अच्छी होगी, तो तब अच्छा रहेगा हमारा, हम या ट्रेडिशनल खेती करें या बागवानी करें। नंबर 2 पे साथियों, प्लांट की हेल्थ कैसी है। अब एक प्लांट की उम्र भले ही 5 साल हो, लेकिन हेल्थ उसमें बीमारियां हैं तो वो फ्लावर ड्रॉप करेगा। अगर उसने फ्लावर से फ्रूट सेट भी कर लिया तो वो सारे फ्रूट ही कितने छोटे छोटे रह जाएंगे, मैक्सिमम साइज होगी, नहीं करेगा। तो हमने देसी चीज़ें चला के अपने प्लांट की केयर अच्छी करनी है, ताकि प्लांट की एज के अनुसार उसकी हेल्थ मेंटेन रहे। और साथियों, प्लांट की जो उम्र है, अब इस प्लांट की उम्र 6-6.5 महीने। तो मेरे को तो यही कहा था भाई ये 5-7 किलो जो रिश्तेदारियों में बांटना है वो फ्रूट उठाएगा। लेकिन अब आप ये देख सकते हो 10 से 15 किलो तो इस पे लगा हुआ है ना। ये अपनी एज से ज़्यादा उठा रहा है, एज से ज़्यादा इसने फ्रूट उठा रखा है। तो ये हमारी थोड़ी मेहनत लगा लो, केयर लगा लो। बाकी साथियों, सीधे से शब्दों में ये बात है, अगर मेरा वजन 50 किलो है तो मैं 51 किलो ही वेट उठा सकता हूँ, 55 किलो नहीं उठा सकता। धक्का करूँगा तो वो नुकसान हो जाएगा। तो साथियों, मैं खाली एप्पल बेर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आप बागवानी करो, जब फ्लावर आता है, फ्लावर तो इतना आता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें से एक लिमिटेड ही फ्रूट में बदलेगा। और फ्रूट में बदलने के बाद भी बहुत ज़्यादा फ्रूट की भी ड्रॉपिंग होती है। वो अपने इम्यून सिस्टम, हेल्थ, एज, उसके अनुसार उसको फ्रूट को मैच्योर करेगा। और एक साथियों बात रह गई मौसम की। अगर जैसे फ्लावर से फ्रूट सेट हो रहा है उस टाइम कोई सूखे का या ज़्यादा पानी का या कोई आंधी तूफान ऐसा मान ले, उसको प्लांट को स्ट्रेस आ जाए ज़्यादा, कोई या सूखे की स्ट्रेस पड़ जाए, या ज़्यादा पानी एकदम कहीं से बारिश हो जाए कई दिन लगातार, या कोई तूफान ऐसे प्लांट को झंझोड़ दे, तो तब भी फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। और इस केस में साथियों देखो, कोई केमिकल कराता हो, कोई कुछ करता हो, मैंने वो सारी चीज़ें करके देख रखी है, ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं कहता। बाकी अगर जो स्टेज है किसी भी प्लांट की,
जब फ्लावर आ रहा है और वो फ्रूट में सेट हो रहा है। ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट सेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ शहद का स्प्रे काम करेगा। डीकम्पोजर के अंदर शहद मिलाओ या खाली शहद पर टंकी में 50 से 100 ग्राम डालो और प्लांट पे स्प्रे करो। तो प्लांट पे स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, मीठा होगा इन्वायरमेंट यहाँ प्लांट के आसपास। और शहद के अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। प्लांट के लिए शहद एक बहुत अच्छा बूस्टर है। जो हम ये टॉनिक लेके आते हैं दुकानों से कई कई हज़ार रुपए लीटर, वो शहद में उनसे ज़्यादा गुण है। शहद में माइक्रो और मैक्रो सारे न्यूट्रिएंट हैं प्लांट के लिए, तो वो प्लांट की हेल्थ को अच्छी करेगा। और सबसे मेन जो हमारी बाग कोई भी फसल है तो उसमें जो पोलिनेशन कैरियर है, मधुमक्खी या छोटे छोटे जो होते हैं पंखों वाले, वो बहुत ज़्यादा आएंगे। वही तो पोलिनेशन करेंगे ना, एक फूल पे बैठेंगे वो दूसरे पे जाएंगे, वो नेचुरल पोलिनेशन कैरियर हैं। वो ऐसा काम है, परमात्मा ने ऐसा हमारे इकोसिस्टम में नेचर में बना रखा है भाई, मधुमक्खियों के बगैर वो हो ही नहीं सकता। अगर हमारी धरती से मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाएं तो अकाल पड़ जाएगा, कोई फसल, किसी भी फसल की उपज नहीं होगी, पेड़ खाली रह जाएंगे अगर मधुमक्खियाँ ना हो। और साथियों, ज़्यादा मधुमक्खियाँ हों, ज़्यादा पोलिनेशन कैरियर हों, उसके लिए क्या करना है। देखो, जो ट्रेडिशनल फसलें हैं उसमें तो खेत खाली होता नहीं, तो बागवानी में क्या करना है। देखो, जैसे मेरे खेत में है, बीच में घास है, इस पे राउंड अप का स्प्रे कभी मत करो। ज़मीन को, घास को रहने दो, क्योंकि इसी में वो पोलिनेशन कैरियर ज़्यादा होते हैं, घास पे भी बैठते हैं। अगर यहाँ मान लो हम राउंड अप का स्प्रे करेंगे तो उसके चपेट में जो भी कीट आएगा, जो मधुमक्खी आए, जो भी आए बेटर पोलिनेशन कैरियर, वो सारे मारे जाएंगे। तो फिर हमारी फसल खाली रहेगी, मान लो, फिर कहाँ से ये बढ़ पाएगा। तो साथियों, ज़्यादा जो बातें YouTube पे बोलते हैं, कोई भी लिख देता है, तो लेकिन उन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ पोलिनेशन कैरियर ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करा शहद का स्प्रे ज़्यादा फ्लावरिंग कराएगा और पोलिनेशन कैरियर उसको फ्रूट में सेट करेंगे। अब ये जो टहनी है, देखो ये टहनी भी टूटी हुई है, ये छोटी सी टहनी पे इस पे 10-15 बेर आए हुए हैं, तो ये अपने वेट में तो टूटी हुई है, सारा काम ओवर वेट हो रहा है ना। तो इस प्लांट ने अपनी एज से और अपने हेल्थ के हिसाब से ज़्यादा फ्रूट उठा रखा है, तो इसलिए इसकी टहनियाँ टूटने लग रही हैं। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा देसी चीज़ों का प्रयोग करो। आप खुद का एक्सपीरियंस करके देखो, आपको इतने बेटर रिजल्ट मिलेंगे कि आप अचंभित हो जाओगे। अब मैं आपको किसी भी प्लांट पे, अब ये देखो अंजीर का सीजन वैसे ख़त्म हो रहा है, ये मैंने नर्सरी के लिए रख रखे हैं प्लांट, इनकी कलम। तो देखो आप, अब भी हम इनसे तोड़ के खा रहे हैं, अब तक भी इन पे प्लांट, अब तक भी देखो इन पे फ्रूट, ये अभी इसको हल्का कच्चा है ये, लेकिन देखो ये खाने लायक है। तो ये सारी देसी चीज़ों की ताकत है साथियों। नहीं, जो अब जनवरी के महीने में लगातार कोहरा चल रहा है, टेम्परेचर इतना डाउन है, तो ये सारे ड्रॉप हो जाने थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जैसे आदमियों के लिए स्पेशल खाने की चीज़ें बनाते हैं सर्दियों में, तो इसी प्रकार प्लांट को भी हम जो घर की देसी चीज़ों का स्प्रे करते हैं, जदाम सल्फर कर लिया, उसके अंदर हल्दी मिला ली, एलोवेरा मिला लिया, तो वो इनके लिए बहुत एक ज़बरदस्त टॉनिक का काम करते हैं। तो ये अपनी लिमिट से बाहर जाके प्रोडक्शन देते हैं। तो साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, फ्लावर ड्रॉप होंगे। मैं आगे मेरी मौसमी पे जब फ्लावरिंग आएगी फिर एक वीडियो बनाऊंगा, तो फ्लावर ड्रॉप होंगे, उस चीज़ को छोड़ो। आपने अपना जो बस खेत में जो काम करना है, पौधे को अच्छा देसी चीज़ें चलाओ मैक्सिमम, फिर आप देखना अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे।